Hello everyone, today I am going to make you understand Chapter 2 A Gift of Chappals of Class 7th. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. मृदु एक यंग गर्ल थी जो कि मद्रास में रहती थी, जिसे अभी चेन्नई कहते हैं, अपने ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर मीन्स तापी एंड थाता के साथ. वन आफ्टरनून तापी टेक हर टू हर आंट रुकुमानीज हाउस टू मीट हर कजिन लाली, रवि एंड मीना. एक आफ्टरनून जो तापी थी, मृदु की जो ग्रैंड मदर थी, वो उसे उसकी आंट के घर रुकुमानीज के घर लेके गई ताकि जो मृदु है वो अपने कजिन लाली, रवि और मीना से मिल सके. A gift of chappals. First part. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. जिस दिन जो मृदु थी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसके आंट के घर गई थी उसके अपने कजिन से मिलने के लिए. तो जो रुक्कुमानी थी उन्होंने गेट खोला और जैसे ही गेट खोला वैसे ही जो रवि और मीना थे वो दौड़ते हुए बाहर आए और उन्होंने मृदु को घर के अंदर खींच लिया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. जो मृदु थी, जैसे ही रवि ने उसको घर के अंदर खींचा तो जो मृदु थी उसने कहा, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको, पहले मुझे अपनी चप्पल्स तो उतार लेने दो. शी सेड देम. बहुत ही सही तरीके से एक पत्थर के पास रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो ग्रे कलर के थे, मतलब एक्चुअली में उनके ऊपर डस्ट थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर. आप जो स्लीपर, जैसे स्लीपर्स पे उंगलियां छप जाती है ना, पैरों के टो की जो उंगलियां होती है वो छप जाती है, तो आप जो मृदु की स्लीपर्स थी वो ग्रे कलर की थी बट एक्चुअली उन पर डस्ट जमी हुई थी. तो फिर आप जो टो के मार्क्स हैं वो एकदम क्लियरली देख सकते थे. द मार्क्स फॉर टू बिग टो वर लॉन्ग एंड स्क्रोई. जो मार्क्स थे उसके टो के वो बहुत बड़े बड़े थे और बिल्कुल स्क्रोई मीन्स बहुत थिन थे, स्किनी टोन के थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. मृदु जहाँ पे उसने अपनी स्लीपर्स रखी थी वहाँ पे जो अभी हमने बताया एक और स्लीपर रखी थी जो कि जिन पे डस्ट जमी हुई थी. मृदु ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया उसे सोचने के लिए कि वो किसके स्लीपर्स हैं. बिकॉज रवि dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. क्योंकि जो रवि था उसने उसको बैकयार्ड की तरफ खींच लिया जो कि थिक बेरी बुश के पीछे था. There, inside a torn football land with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर एक फुटबॉल थी जो कि फटी हुई रखी थी जिसमें कि सैंड भरी हुई थी, और वहाँ एक बहुत छोटी सी किटन थी जो कि दूध पी रही थी कोकोनट की हाफ शेल से. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज न्यूइंग एंड न्यूइंग, पुअर थिंग. रावी और मीना, उसने मृदु से कहा कि हमने आज सुबह इसे गेट के बाहर देखा है, ये बहुत ज़ोर से म्याऊ म्याऊ कर रही थी, बहुत बुरी बात है. सेड मीना, इट्स अ सीक्रेट. जो मीना थी उसने कहा ये एक सीक्रेट है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामा's house if she know we have a cat. अम्मा ने कहा, पाती ग्रैंडमदर को तमिल लैंग्वेज में पाती कहते हैं. अम्मा से पाती will leave for our पादू मामा's house if she know we have a cat. जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि अगर हमारे घर में कोई कैट हुई तो वो उनके मामा के घर चली जाएंगी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि. जो रवि था उसने मृदु से कहा कि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, पर जब भी हम ऐसा करने जाते हैं तो वो चिल्ला पड़ते हैं कि उस डर्टी क्रिएचर को हमारे पास मत लाना.
Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? क्या तुम जानती हो थोड़ा सा दूध लाना किचन में कितना मुश्किल है? पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती जो थी उनकी ग्रैंड मदर, उन्होंने जो रवि था उसने बताया मृदु को कि जब वो दूध ला रहे थे किचन से तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दूध के ग्लास के साथ देख लिया था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. उसकी वजह से मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा ताकि मैं उन्हें मिसलीड कर सकूं, कि मतलब उन्हें बता सकूं कि यही मेरा रियल पर्पस है. Then she wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to the trouble? I told her. फिर उसके बाद उन्हें वो टम्बलर भी चाहिए था, मतलब जिसमें दूध था वो ग्लास भी उन्हें चाहिए था. पाती, I'll wash it myself. तो जो मृदु मतलब जो मीना थी उसने कहा ग्रैंड मदर मैं इसे खुद धो दूंगी, मैं आपको क्यों परेशान करूं. ये मीना ने अपनी पाती मीन्स ग्रैंड मदर से कहा. आई हैड टू रन एंड पोर दी मिल्क इनटू द कोकोनट शेल. मुझे भाग के आना पड़ा ताकि मैं उस कोकोनट शेल में दूध डाल सकूं. एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट, और वो टम्बलर वापस रख सकें इससे पहले कि जो उनकी पाती है मतलब उनकी ग्रैंड मदर है वो सस्पिशियस, मतलब उनके लिए उनमें शक ना हो जाए. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम महेंद्रन को फीड कर सकें. महेंद्रन, द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. महेंद्रन उस लिटिल किटी का नाम था जो कि मृदु के कजिन्स के पास थी. मृदु बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो गई थी एज इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ये जो मृदु है वो इम्प्रेस्ड हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी कहा ये जो महेंद्रन नेम है ये तो एक रियल नेम है जो कि पर्सन्स अपना रखते हैं, ये किसी क्यूट किटी कैट का नेम नहीं है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनिया, MP पूनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. एक्चुअली मतलब सच में महेंद्रन का फुल नेम तो महेंद्र वर्मन पल्लवा पूनिया है, शॉर्ट फॉर्म है MP पूनिया अगर तुम्हें अच्छा लगे तो. ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर. जो उसका कजिन था मृदु का उसने कहा ये अच्छी ब्रीड की कैट है, उसके फर पर तो देखो लाइक अ लॉइन मैन, ऐसा लगता है कि ये लॉइन के ब्रीड से आई हो. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? क्या तुम जानती हो कि एंशिएंट पल्लवा किंग का जो एम्बलम था वो कैसा था, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु. उसने बहुत ही अच्छी आशा के साथ मृदु की तरफ देखा. मृदु चिड़चिड़ी हो गई. थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम. वैसे रुको, मैं तो बस जोक कर रहा था, बस तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं तुम्हें कुछ टाइम दिखा. महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously. उसने बहुत सडन फीलिंग्स के साथ उससे पूछा. Well, when our class went to the Mahabalipuram, I saw a statue of his Tata. वैसे जब मेरी क्लास महाबलीपुरम गई थी टूर के लिए तो मैंने स्टैचू देखी थी इस किटी महेंद्रन के ग्रैंडफादर की. जो थाता है वो तमिलनाडु में थाता को ग्रैंडफादर बोलते हैं, ग्रैंडफादर को थाता बोलते हैं तमिलनाडु में. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. फैक्ट तो ये है जो महेंद्रन है वो उसी डिसेंट का एंशियंट कैट के डिसेंट से बिलोंग करता है. मीन्स डिसेंट वो होता है जो सेम फैमिली से आया होता है. तो जो उसका कजिन था रवि, उसने कहा कि जो महेंद्रन है वो ऐसा ही लगता है बिल्कुल सेम एंशियंट कैट जिसका उसने स्टैचू देखा था उसी के डिसेंट से आया हो. अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन अ लॉइन. एक बहुत पास का रिश्तेदार, साइंटिफिकली
वो कोई और नहीं, लॉयन ही है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा का लॉयन जो कि पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग ट्विंग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। रवि जो है वो वहाँ से उठ गया और वो बिटर बेरी बुश के आसपास घूमने लगा। उसने अपना हाथ ऊपर नीचे करने लगा, मतलब हाथ नहीं, सॉरी, वो जो ट्विंग था, ट्विंग वो होता है जैसे कोई शूट होता है जो किसी प्लांट या किसी भी ट्री से निकल रहा होता है, उसने उसे ऊपर नीचे करने लगा और उसकी आँखें जो थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द I may just remind you, they worship cat in ancient Egypt. और जो उसका कजिन था मृदु का, जिसका नाम रवि था, उसने कहा, और अगर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए याद दिलाऊं कि जब हम लोग एंशिएंट इजिप्ट में थे तब वहाँ पे हम लोग भी कैट्स की ही वर्शिप करते थे। How he loved the sound of his own voice, कैसे उन्हें अपनी ही आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything? तो हमें उससे क्या करना, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा, I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat good. No goodness, best it, yeah that's it. हाँ, तो जो उसका कजिन था रवि, उसने बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये कैट डिसेंडेंट है, वो भी और किसी के नहीं, इजिप्शियन कैट गुड की। ओ माय गुडनेस, बेस्ट इट मतलब पूजा होती है जो कि इजिप्ट के लोग करते हैं। पहले तो लॉयन के किंगडम से मतलब बिलोंग करते थे, फिर उसके बाद कैट से। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गुडनेस वाज स्टोव अवे इन वन ऑफ पल्लवा शिप। वैसे एक डिसेंडेंट जो कि कैट गुडनेस था और मैंने उसे पल्लवा शिप पे देखा था। स्टोव वो होता है जो मतलब अपने आप को किसी शिप में या एयरक्राफ्ट में छुपा के रखे ताकि वो ट्रैवल तो करे पर उसे कोई नोटिस ना कर सके। ओके, और जो रवि था उसने एक ही डिसेंडेंट को जो कैट गुडनेस था उसको पल्लवा शिप पे देखा था, और उसके जो डिसेंडेंट थे जिसको उसे पल्लवा शिप पे देखा था, जो उसके डिसेंडेंट थे वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थे। उसके जो डिसेंडेंट थे वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट थे। वो डिसेंडेंट तरफ उसने हिलाई। एमपी पूनिया है, एमपी पूनिया इधर देखो। ही श्रेक्ड वेरी प्लीड विद हिमसेल्फ, वो चीखा बहुत ही अच्छे से। महेंद्रन looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of coconut shell. महेंद्र ने उसकी तरफ देखा बहुत अलार्म होकर। वो तो अपने जो क्लॉस थे उसे कोकोनट शेल की एज से शार्प कर रहा था। बट मोर देन रवि's awful hoop was a screech. लेकिन रवि की जो आवाज़ थी उससे भी बुरी आवाज़ एक क्रीच थी जो कि विंडो से आ रही थी। What a weird sound. If मृदु was startled, मृदु ने कहा, कितनी अजीब सी साउंड है। एमपी पूनिया वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट। एमपी पूनिया बहुत डर गया था। ही स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूरिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। वो बिल्कुल एंड पे खड़ा था और जैसे ही वो कूदा वो सीधे बैम्बू ट्रे के ऊपर गया जहाँ जो लाल मिर्चें थी वो बाहर रखी गई थी सुखाने के लिए। ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ बीनीथ इट, उसके नीचे छुपाने के लिए, जैसे ही वो उसके नीचे छुपने के लिए गया वैसे ही थोड़ी सी मिर्चें उसके ऊपर भी आ गई। ही टाइप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मियाओ, ही होल्ड मिजरेबली। जैसे ही वो छुपने के लिए गया वहाँ पे तो वो बहुत फ्राइटेंड था। वो छुपने के लिए गया तो जैसे ही वो छुपने के लिए गया उसके पास उसके नीचे तो थोड़ी बहुत चिलीज जो थी वो उसके ऊपर भी आ गई और उसने बहुत ही मिजरेबल आवाज़ में मियाओ बोला। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग सी साउंड थी वो बढ़ती गई। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, ये कैसी आवाज़ है, ये मृदु ने कहा। दैट्स लालियस लर्निंग, उसकी, रवि ने कहा गारंटी के साथ। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on. वो कभी कुछ नहीं सीखती।
जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत अच्छे से उस धुन को बजाते हैं, लेकिन लाली हमेशा डेयरिंग, कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, मतलब वो हमेशा ट्रैक से उसे कुछ समझ नहीं आता, वो हमेशा गलत ही जो वो साउंड होती है, मतलब जो धुन उसे निकालनी होती है वो हमेशा ऑफ ट्रैक रहती है।